गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे और हमने 1 to 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आपके सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, 11 एंड 12। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं आपको शुरू से 1 से लेकर 12 तक एक बार सारी डिवीजन करा रही हूँ। 1 से 10 आपकी रिवीजन हो जाएगी और 11 12 आप लोग नहीं लिख लेना, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई 1 से 10 तक डाउट था तो वो क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से देख रहे हैं, मैं एक बार थोड़ी सी रिवीजन करा रही हूँ जल्दी से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। अगर हम किन्हीं दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो बताना है हमने कि इवन होता है या ऑड होता है। तो कोई भी दो ऑड नंबर्स ले लो। मान लो हमने ले लिया 7 और कौन सा होता है 11। ये हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। आपको पता है ना ऑड कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 7 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता। कोई भी नंबर लेके देख लेना आप लोग, आपकी मर्जी है। अब हमने 7 + 11 किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 18। अब ये क्या 2 से डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो ये क्या है, इवन नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम किन्हीं दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, इवन नंबर आता है। अब वो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, अगर किन्हीं दो इवन नंबर को ऐड करें तो दो इवन नंबर्स ले लो कोई, मान लो 6 और 8 ले लिया हमने। अब 6 और 8 क्या होता है, 14 होता है। क्या ये 2 से डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम दो ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर जो आता है वो इवन नंबर होता है, और अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो भी हमारा जो आंसर आता है वो इवन नंबर ही होता है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स थे। चलो कोई भी एक दो देख लेते हैं हम लोग। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। सिर्फ कौन से नंबर को छोड़ के, 2 को छोड़ के। मैंने आपको बताया था वैसे तो सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के। कौन सा है वो नंबर, 2। क्योंकि 2 क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि ये अपने आप से डिवाइड होता है, मतलब 2 से डिवाइड होता है। तो सिर्फ अकेला 2 ऐसा नंबर है जो इवन है, प्राइम भी है। बाकी जो सारे प्राइम नंबर्स हैं वो क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और देखो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक, अभी अभी यही बात बताई मैंने आपको। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या जो सारे इवन नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो सारे इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि जो 2 नंबर है वो तो प्राइम है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। अब देखो both these numbers have the same digit 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. हमें पता है इसमें कौन कौन से डिजिट्स यूज हो रही हैं, 1 और है और 3 और है। 1 और 3 डिजिट्स को यूज करके हम कौन से नंबर्स बना सकते हैं, 1 और 3 से 13 भी बन सकता है, 1 और 3 से 31 भी बन सकता है। तो ये 2 डिजिट्स को यूज करके हमने 2 नंबर्स बना दिए, इनको उल्टा सीधा कर दिया, और ये दोनों ही ऐसे नंबर है जो प्राइम है। अब वो कह रहा है ऐसे ही ना, दो डिजिट लो और वो दोनों डिजिट से जो नंबर बनेंगे ना वो भी प्राइम होने चाहिए। अब ऐसे पेयर्स हमने बनाने हैं। तो मान लो हमने ले लिया एक पेयर 3 और 7 ले लिया हमने डिजिट्स। तो जब हम लिखेंगे 37 तो ये भी प्राइम है, और जब हम लिखेंगे 73 तो ये भी प्राइम है, ठीक है। तो हमने ऐसे 3 पेयर्स बनाने थे। समझ आ रही है आपको कि क्या 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 पेयर्स बनाने हैं। फाइंड सच पेयर्स लेस देन हंड्रेड्स, मतलब जो 100 से कम है। 3 की बात नहीं कर रहे हम लोग, कह रहे हैं कि जो 100 से कम है वो वाले पेयर्स बनाओ। अब ये पेयर्स तो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, कैसे बनाने हैं ये आपको पता लग गया, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से कम जो प्राइम है वो भी बताओ, जो कंपोजिट है वो भी बताओ। तो कैसे लिख लेंगे, एक साइड बना लो प्राइम, एक साइड बना लो कंपोजिट, और अब काउंट करते जाओ। 1 देखेंगे, 1 क्या होता है, 1 देखेंगे, 1 क्या होता है, ये तो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो इसे क्रॉस कर देंगे, इसे क्रॉस कर देंगे। फिर अब देखेंगे 2 क्या है, प्राइम, यहाँ लिख दिया। 3 क्या है, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, ये भी सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है। 4 क्या है, कंपोजिट। क्यों कंपोजिट है, क्योंकि ये प्राइम नहीं है, मतलब जो 4 नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। अब प्राइम और कंपोजिट तो आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मेरा पिछले वाला लेक्चर देख लेना आप लोग, जो प्राइम और कंपोजिट नंबर्स वाला है। तो 4 हमने यहाँ लिख दिया, 5 प्राइम में लिख दिया, 6 कंपोजिट में लिख दिया।
फिर 7 प्राइम में लिख दिया, 8 कंपोजिट में लिख दिया। अब ये मैं अपने आप नहीं लिख रही, जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना वही लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ऐसे आपने करना है, 20 तक ले जाना, जो प्राइम में आते हैं वो प्राइम में लिख लो, जो कंपोजिट में आते हैं वो कंपोजिट में लिख लो, ठीक है। 20 से लेस मतलब 19 तक काउंट करने आपने, जैसे हमने 1 से लेके 8 तक देखा ना अभी, ऐसे ही 19 तक ले जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेस देन 20, ठीक है। तो हम 19 तक देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर है कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, बस यही होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, अब इन 4 डिजिट में से सबसे बड़ा कौन सा है? 7 है, बस हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। अब हमें ये बताना है कि जैसे मान लो ये है 18 दिया हुआ है, 18 को ऐसे लिखना है कि ऐसे 2 नंबर्स लिखने हैं हमने जिनको जब हम ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाए 18। अब वैसे तो कोई भी हो सकता है, मान लो 6 + 12 लिख दिया तो ये भी 18 आएगा इनका आंसर, पर हमने ये नहीं बताना। वो कह रहा है कि ना ऑड नंबर्स लिखो और वो प्राइम भी हो। अब प्राइम नंबर्स तो वैसे ऑड होते हैं पर 2 को छोड़ के, तो वो कह रहे हैं कि प्राइम और ऑड नंबर्स बताओ, उन ऐसे 2 नंबर्स बताओ। यहाँ पे जो बॉक्स है ना, इनके अंदर क्या आना चाहिए, प्राइम और ऑड नंबर आने चाहिए, और उनको जब हम ऐड करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 18। तो ऐसे 2 प्राइम भी ऑड भी क्या कौन कौन से हो सकते हैं? मान लो हमने ले लिया 7 and 11, तो ये प्राइम और ऑड भी है ये दोनों नंबर्स, और क्या है, इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर 18 भी आता है, तो ये मतलब हमारा आंसर ठीक आ गया। इस वाले लास्ट वाले पार्ट का क्या आंसर आएगा? 7 and 11, ठीक है। अब ये दोनों नंबर प्राइम भी हैं और ऑड भी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये चारों बनाने थे। ये दोनों पार्ट तो वैसे मैंने आपको पहले करा दिए थे, ये वाला पार्ट भी मैंने आपको करा दिया आज। ये मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन वैसे मैंने दिए आगे भी, अभी दिखाऊंगी आपको। नेक्स्ट देखो, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। अब हमें ऐसे कोई 2 प्राइम नंबर्स बताने हैं, मतलब पेयर बनाने हैं, जिनको जब हम माइनस करें ना तो हमारा आंसर 2 आना चाहिए। जैसे कि मान लो थोड़े से प्राइम नंबर लिख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखना है कि बड़े में से छोटा जब माइनस करें तो 2 आंसर किस किस में आता है। जब हम ये वाला ले रहे हैं 3 और 5, 5 में से 3 गए तो हमारा आंसर आता है ना 2, बिल्कुल आता है। तो हमने क्या लिख लिया, कौन सा पेयर बन गया हमारा? 3 and 5 का बन गया। और कौन सा बन सकता है? 5 and 7 का, क्योंकि जब हम 7 में से 5 माइनस करेंगे तब भी हमारा आंसर 2 आएगा। तो कौन सा पेयर बन सकता है? 5 and 7 का। ऐसे और कौन सा पेयर बन सकता है? 11 and 13 का, ठीक है। तो ये 3 पेयर बना दिए हमने, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अब प्राइम नंबर तो थोड़े बेटा आपको याद भी करने पड़ेंगे कौन से होते हैं। 23 और 37 यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं। 51 and 26 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 51 17 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, तो ये इनके मल्टीपल हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 26 भी 13 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। अब जो हमने 1 से 10 तक जब हमने काउंटिंग लिखी, 1 से 100 तक, तो उनके बीच में कुछ कंपोजिट नंबर हैं, कुछ प्राइम नंबर हैं। तो हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जो लगातार कंपोजिट नंबर आए, 7 लगातार कंपोजिट नंबर आए, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो। जैसे हमने लिखा था, मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो ये हमने नंबर्स लिए, थोड़े एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो इसमें से वो क्या है, 4 प्राइम नंबर है, 6 क्या है, सॉरी 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इनके बीच में क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं ना। तो हमें ऐसा एक वो बताने हैं कि जिसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहे हो। ऐसा 1 से लेके 100 तक कहाँ पे बनता है, और लगातार 7 कंपोजिट नंबर आते हो जिनके बीच में कोई प्राइम ना हो। तो ये वो वाला बनता था 90 से लेके 97 तक, सॉरी 96 तक बनता था शायद, हाँ 90 से लेके 96 तक। इनमें से ऐसे वो है, सारे के सारे कंपोजिट हैं, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता। आप जब वो टेबल चेक करोगे ना पेज नंबर 52 वाली, तो आपको पता लग जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। जैसे अभी हमने देखा था ना 18 को कैसे लिखना था,
दो नंबर्स को ऐड करके हमें 18 बनाना था और वो दोनों क्या होने चाहिए थे, ऑड एंड प्राइम। ऐसे ही हमने वहाँ पे 2 लिए थे, यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 लेने हैं। जैसे हमने 21 को क्या लिखना है, 3 नंबर्स को ऐसे लिखना है कि उनको ऐड जब हम करें तो 21 आ जाए। तो कौन कौन से लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, नहीं 7 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 एंड 5। ठीक है, 13, 3 एंड 5। अब ये क्या है, तीनों प्राइम भी है और ऑड भी है और तीनों को ऐड करने पे क्या आता है, 21। तो हमने क्या बना दिया, ये आंसर बना दिया। ओके, चलो अब सारी रिवीजन पूरी हो गई है। अब हम देखते हैं 11th एंड 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। अब हमें 20 से कम वाले प्राइम नंबर्स देखने हैं और उनको ऐड करना है ताकि जो नंबर आए वो 5 से डिवाइड होता हो। देखो देखो मैंने यहाँ पे सारे सॉल्यूशन भी दे दिए जो मैंने पहले कराए थे सारी क्लासेस में, 1 से 10 तक सारे हैं। किसी ने अगर नहीं, किसी की क्लास मिस हो गई है तो वो देख लेना। ओके, चलो हमने क्या किया, 1 से लेके 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं हमने सब लिख लिए। अब हमने क्या किया, ऐसे ऐसे नंबर्स को ऐड करो जिनका सम क्या हो, 5 से डिविजिबल हो, मतलब जो 5 से डिवाइड होते हो। क्या क्या होता है 5 से डिवाइड, 5, 15, 10, 20, 30, ये सब क्या होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। तो हमने लिख लिया। 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 5, मतलब ये 5 से डिवाइड होता है। और क्या करेंगे, 2 + 13 करेंगे तो भी हमारा क्या आता है, 15, ये भी 5 से डिवाइड होता है। ऐसे 3 + 7 करेंगे तो 10 आता है, 3 + 17 करेंगे तो 20 आ गया, 19 + 11 करेंगे तो 30 आ गया। तो हमने क्या करना था, इन नंबर्स को आपस में देखना है कि किस किस को ऐड करें ताकि हमारे कौन कौन से नंबर आए जो 5 से डिवाइड होते हो। ठीक है, हमने ये बताना था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो अब, क्वेश्चन नंबर 12, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। अब मैं यहाँ समझा रही हूँ, आंसर्स मैंने लास्ट में दे दिया, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। समझाया हुआ मैंने आपको। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर। 1 इज नीदर, 1 क्या नहीं होता, प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइम और कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने कौन सा पढ़ा था, 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5। 1 तो कुछ भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 क्या है, 4 कंपोजिट है। तो सबसे छोटा कंपोजिट कौन सा है, 4। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, चलो ये आपके सारे फिल इन द ब्लैंक हो गए हैं और मैंने इसके आंसर्स यहाँ लिख दिए, देखो। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिए। अब आपका आज का होमवर्क क्या है, 11 और 12 क्वेश्चन आपने अपनी RNB में नोट करना है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट रिवाइज करनी है आप लोगों ने। ठीक है, चलो बस आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।